डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से तकरीबन 200 से भी ज़्यादा डॉक्टरों ने मरीज़ों की जो देखभाल कर रहे थे, उनकी चिकित्सा कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी भी थे जो कि कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए। क्या आपको लगता है कि हमने अपने स्वास्थ्य कर्मियों का पर्याप्त ख्याल नहीं रखा? सर, आपका सवाल जो है आज आपके समक्ष मैं शेयर करना चाहूंगा। आज 200 से संख्या बढ़ के 515 हो चुकी। ओहो, तो वाह। और आज मैं अपना वक्तव्य जो भी देना चाहूंगा, पहले अपने वीर साथियों को, नर्सेस को, हेल्थ केयर कर्मियों को, सैनिटेशन वर्कर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। आईएमए ने एज ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी शुरू से इस बात को पहचाना और हमने एक कोविड टास्क फोर्स बना के इस डाटा को इकट्ठा करना शुरू किया। जब मैंने पहली बार मीडिया में डिक्लेयर किया था तब हम 193 थे। आज सुबह हम 515 हो चुके, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। एक डॉक्टर को बनाने में 15 साल लगते हैं। सरकार को, समाज को, हम सब डॉक्टर्स को एकजुट होकर इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाना है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है और हम दिन रात बीमारी को अपने घर में भी लेके आते हैं सर, और इलाज में फिर जुट जाते हैं। जी, पंकज त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं और ये सब सुन रहे हैं। पंकज जी, हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जो वो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको किस तरीके का सम्मान दिया जाए, और मैं तो ये कहता हूँ सम्मान से ज्यादा उनको जो चाहिए वो दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि ये जंग लड़ते लड़ते उनकी मौत हो जाए और हम उन्हें बचा सकते थे और फिर भी ना बचा पाए। आपका कोई सवाल है अगर आप पूछना चाहें डॉक्टर गुलेरिया या डॉक्टर शर्मा से? नहीं, मेरा सवाल नहीं है। मैं भी सुन रहा था। इनफैक्ट सर जो बता रहे थे मेरे लिए भी बड़ी नई और बहुत ही अच्छी कारगर जानकारी है। मैं इतना नहीं जानता था। और ऑफ कोर्स वो तो है ही कि उनकी मतलब उनकी रक्षा के लिए जितना कुछ करना पड़े बतौर समाज या बतौर संस्थान हमें करना ही चाहिए। और मैं भी कई मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं जो कहीं कहीं उनसे संपर्क में हूँ, बीच बीच में बातें होती हैं। तो शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किलात ज्यादा थे, बट अभी सबसे बात होती थी, बोलते हैं अभी ठीक है, सारी सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं पहले से। उनके पास भी मतलब सुविधाएं, हथियार या जो चीजें चाहिए वो हैं। पटना में मेरी अक्सर बात होती है। सर, बड़ा मुश्किल होता है ये काम, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। एक तो जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर्स नर्सेज हैं, वो तो दिन रात लगे रहते हैं मरीज़ की चिकित्सा में। और जैसा कि अभी हमने देखा, डॉक्टर साहब कह रहे थे 500 से भी ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है। जब उनकी मृत्यु हो गई, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। लेकिन जो डॉक्टर्स लोग काम करते रहते हैं और जिस मरीज़ के साथ वो काम कर रहे हैं, वो जब अपने प्राण छोड़ देता है उनके सामने, उस डॉक्टर के ऊपर क्या बीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये जो डॉक्टर, इसका जवाब डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं जब अस्पताल में था तो कई विषयों के ऊपर सोच जाती थी हमारी, और कई बार ऐसा लगता था कि जो नर्स या जो डॉक्टर किसी मरीज़ पर काम कर रहा था, जिसकी अवस्था बहुत ही ख़राब थी, यानी बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, और वो जो मरीज़ है वो नर्स से या डॉक्टर से कहे जा रहा है, यार मुझे बचा लो प्लीज़, मेरी मृत्यु होने वाली है, कुछ तो दे दो मुझे जो उससे मैं बच जाऊं। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने और नर्स ने ये जानते हुए कि इनका कुछ नहीं हो सकता, एक स्वाभाविक रूप से कुछ दवाई दे दी या एक टैबलेट दे दी उसका मन रखने के लिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उस डॉक्टर के ऊपर और उस नर्स के ऊपर क्या बीतती है। सर, इसके बारे में अगर कोई कुछ बोल सके।
डॉक्टर शर्मा, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये बड़ा ही इमोशनल एक समय होता है, मैं समझ सकता हूँ, और थोड़ी बहुत मुझे इसकी जानकारी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। पहले तो इस बात की सर मैं सराहना करता हूं, जब एक मरीज ठीक होके जाता है सबसे खुशी उसके ट्रीटिंग डॉक्टर को होती है जी, नर्स को होती है, और वो एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद मरीज जब तक रहता है डॉक्टर के परिवार, डॉक्टर के साथ एक नाता जुड़ जाता है। बिल्कुल जी। हर एक मौत एक डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी चीज है जी, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती कि जब हम एक किसी मरीज को खोते हैं, कोई डॉक्टर पूरी तरह से दुखी होता है, जितनी इन्वॉल्वमेंट उतना टूट जाता है कि मैंने सब कुछ किया पर फिर भी मैं इसको क्यों नहीं बचा पाया, जी, और उसके कारणों को ढूंढने में लग जाता है कि मैं आगे किसी की मदद कर सकूं। जी। ये एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा होती होगी डॉक्टरों के लिए। रात को जब वो घर जाता है, मानसिक तनाव में से गुजर रहे हैं जी, रात को जब वो घर जाता है, है। रात को जब वो घर जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे होती है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। मानसिक तनाव बहुत बढ़ चुका है डॉक्टर्स जी। में, इतनी देर काम कर करके, इतनी मोर्टेलिटी को देख के। डॉक्टर गुलेरिया भी मेरे साथ हैं, मानेंगे इस बात को जी, कि अब एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आने शुरू हो गए हैं हमारी हेल्थ केयर कम्युनिटी में। जी, जी।